अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ आज एक नहायत अहम और दिलचस्प मौजू लेके हाज़िर हुआ। वो ये कि मीठे के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दांतों में कैविटी बना सकती हैं। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों और अहबाब में शेयर करें। उसके अलावा बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ वक्त पर आपके पास पहुँच सकें। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। अभी तक हमने यही सुना, हमें यही बताया जाता रहा कि जी मीठा खाएंगे और दांत साफ़ नहीं करेंगे तो कैविटी बन जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि मीठे के अलावा और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन सी और चीज़ें हैं, ऐसे कौन से हक़ाइक़ हैं जिनसे दांतों में कैविटीज़ बन सकती हैं। सरफ़हरिस्त जो टॉप ऑफ द लिस्ट से टॉपिक है वो है ड्राई माउथ या ज़ीरोस्टोमिया या मुँह का खुश्क होना। मैं आपको बताता चलूँ कि ह्यूमन सलाइवा या इंसानी थूक हमारे ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जो सलाइवा है ये मुंह में मौजूद जो बैड बैक्टीरिया उनको साफ़ करने में मदद देता है, या बैड बैक्टीरिया जो हमारे फूड के लेफ़्ट ओवर्स हैं, बचे कुछ ज़रात के साथ मिलके जो एसिड्स बनाते हैं, जो एसिड्स मसूड़ों और दांतों को ख़राब करते हैं, उनको साफ़ करने में भी ये मदद देता है। ड्राई माउथ की बहुत सी वजूहात हैं। उनमें कोई एलर्जी हो सकती है, कोई नेज़ल ब्लॉकेज है जिसमें नाक से सांस नहीं लिया जा सकता तो मुंह से सांस लिया जाता है। कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल के बाद साइड इफ़ेक्ट में मुंह का खुश्क होना शामिल है। एजिंग फैक्टर है, बुढ़ापा है, अल्ज़ाइमर डिजीज़ है, डिमेंशिया है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ये वो तमाम बातें हैं जो कि ड्राई माउथ की तरफ लेके जाती हैं, और ड्राई माउथ दांतों में कैविटी बनने का बहुत बड़ा सबब है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी नशास्तदार ग़िज़ाएँ हैं, जिसमें आलू, चावल, रोटी, गंदम, इस तरह की चीज़ें हैं। ये चूँकि जिस्म के लिए ज़रूरी भी हैं, इनको खाना भी होता है, लेकिन एक मुनासिब और मुतवाज़न मिक़दार के साथ। लेकिन अगर इसके साथ इनको ब्रश के साथ साफ़ ना किया जाए तो अल्टीमेटली ये शुगर में कन्वर्ट होती है, और शुगर अगर साफ़ ना की जाए तो वो दांतों में कैविटीज़ बनती हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि एसिडिक ड्रिंक्स, फिज़ी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इवन स्पोर्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ये तमाम जो हैं ये दांतों में कैविटी बनने का सबब बनते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, GERD, GERD या एसिड रिफ्लक्स, जिसमें कि खाना खाने के बाद जब खाना हाजमे के प्रोसेस में होता है और लेटने पे मरीज़ को एक उबकाई सी आती है, जिसमें कि मैदे की तमाम एसिडिक कंटेंट या जो तेज़ाबी चीज़ें वो शामिल होती हैं, वो दांतों को गला के उसमें कैविटी बना सकती हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो कि दांतों में कैविटी बना सकता है, वो है ब्रेसेस। दांतों को सीधा करने के लिए जो ब्रेसेस लगाई जाती हैं, जो रिटेनर्स लगाए जाते हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें दांतों को सीधा करने में काम आती हैं, टेढ़े-मेढ़े दांतों को। अगर उनके लगाने के बाद दांतों और मसूड़ों की सही तौर से सफाई मेंटेन ना की जाए, उसका कोई इंतज़ाम ना किया जाए, उसके लिए जो डॉक्टर की बताई हिदायत पे अमल ना किया जाए, तो उससे भी दांतों में कैविटीज़ बन सकती हैं। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो है ओरल ज्वेलरी, माउथ ज्वेलरी। आजकल जो रिवाज आ गया कि टंग पियर्सिंग होती है, लिप पियर्सिंग होती है, या दांतों पे जो ज्यूस लगाए जाते हैं, उनके साथ भी दांतों की सफाई पॉसिबल नहीं होती अच्छी तरीके से करना, या वो ये होता है कि उसकी वजह से दांतों का आपस में घिसना शुरू हो सकता है, जो कि एनामल लॉस का बायस बनता है, और एनामल लॉस से कैविटीज़ बन सकती हैं। इसके अलावा फ्लोराइड की शदीद कमी, ये भी दांतों में कैविटी बनने का बायस बन सकती है, या फ्लोराइड कुछ इलाकों के पानी में ज़्यादा पाया जाता है, उससे भी दांत भुरते हैं, टूटते हैं, कैविटीज़ बन सकती हैं। इसके अलावा डॉक्टर को बाकायदगी से ना दिखाना, ये भी दांतों में कैविटी बनने का बायस बन सकता है, क्योंकि अगर आप डेंटिस्ट के पास कुछ सालों बाद जाएंगे तो छोटी मोटी जो कीड़ा लगा होता है दांतों में, अल्टीमेटली कैविटीज़ में बदल जाता है। इसके अलावा जेनेटिक्स, यानी कि विरासती तौर पे भी कैविटीज़ बनती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके बड़ों में कैविटीज़ बनती थी तो आप में भी ज़रूर बनेगी। ये जो मैंने तमाम अवामल बताए, अगर ये बड़ों में पाए जाते हैं तो वही अवामल अगली नस्ल में मुंतकिल हो सकते हैं, और उसके साथ दांतों में कैविटीज़ बन सकती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों अब हमें शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए।